आज का सेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, आपके लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि आज का अभ्यास बिल्कुल लाइट और बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज की प्रैक्टिस आपकी बॉडी को लचीला बनाने में, आपकी बोन्स को, आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने में और साथ ही साथ आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो अपने मन को शांत करने के साथ साथ अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे साथ में मिलकर। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, जो आपकी प्रेफरेंस हो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करने में आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत आए, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो अभी जाइए और अभी उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। एक और चीज, वो क्लासेस अगर आप उस लिंक पर जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पर भी एक पर्सनल लिंक मिल जाएगा, जिससे आप सीधे व्हाट्सएप से ही उस क्लास को कभी भी ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में मिलकर आज का अभ्यास करते हैं शुरू। आज के प्रैक्टिस के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका मैट है वो दीवार के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हम दीवार को यूज करने वाले हैं कई आसनों में। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले आसन से, जो कि है हमारा अग्नि स्तंभ आसन का वेरिएशन, फायर लॉग पोज का वेरिएशन। इसके लिए सभी पीछे जाएंगे और अपनी दीवार से अपनी बैक को पूरी तरह कर देंगे सपोर्ट। इस तरीके से दोनों पैरों को सामने आपको सीधा कर देना है और लेफ्ट लेग को मोड़कर ले आएंगे राइट नी के बिल्कुल ऊपर। इस तरीके से दोनों पंजों को अंदर की तरफ खींचना है, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे और लेफ्ट नी को नीचे धीरे धीरे आपको प्रेस करना है, हिप को ओपन करने में हेल्प करेगा। रुकेंगे सभी 3 सेकेंड के लिए कमर को सीधा रखते हुए। 3, दबाव डालें अपने पैर पर, 2 और 1। पैर को रिलीज करें और बदल लें अपने पैर को। सभी अपने राइट लेग को लाएंगे और लेफ्ट नी के ऊपर रख लेंगे। राइट हैंड से नीचे की तरफ प्रेस करें अपने राइट लेग को, होल्ड करें। 3, दोनों पंजे आपकी तरफ होने चाहिए, 2 एंड 1। यहीं से सभी अपने पैर को रिलीज कर देंगे। अब हम करेंगे मारीचासन सी। उसके लिए सभी अपनी मैट पर दाएं या बाएं किसी भी एक डायरेक्शन में बॉडी को घुमा लेंगे और उसके बाद धीरे से अपनी लेफ्ट लेग को मोड़कर ले आना है आपको राइट नी के बिल्कुल बगल में। सांस भरेंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे और खींचकर हाथ ले जाएंगे सर के ऊपर। पूरा पूरा सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए अपनी राइट हैंड को लेफ्ट नी के बाहर की तरफ रखेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो जाएगा हिप्स के पीछे, पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखें। क्रॉस कर पाए एल्बो को तो क्रॉस कर ले। 3, पूरी बैक को सीधा करने की कोशिश करें जितना आप कर पाए, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएंगे और धीरे से अपनी राइट लेग को बेंड करें। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए बॉडी जाएगी राइट साइड। राइट लेग बेंड है तो बॉडी राइट साइड ही जाएगी। ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखिए, लेफ्ट पंजा अपनी तरफ खींचना है आपको। होल्ड करें, 3, 2 और 1। सांस भरेंगे, हाथों को खींचकर बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएं। बैक को सीधा करते हुए हाथ ले आए हिप्स के साइड में। अब यहीं से चलते हैं जानु शीर्षासन के लिए। राइट लेग वहीं से आप ले आएंगे स्लीपिंग पोजीशन में, इस तरीके से ड्रॉप करते हुए, और आप अपने लेफ्ट लेग के पंजे को अपनी तरफ खींच लें। सांस भरते हुए आपको अपने दोनों हाथों को खींचकर ऊपर की तरफ ले जाना है। हथेलियां सामने फ्लिप कर दी और सांस छोड़ते हुए ज्यादा नीचे नहीं जा सकते तो यहां होल्ड कर लीजिए, और पंजा पकड़ सकते हैं तो यहां होल्ड कर लीजिए। बैक राउंड ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। 3, बने रहेंगे बैक को पूरा सीधा करते हुए। नीचे जाते जाएं, पूरा खिंचाव महसूस करें पैर में, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे और चाहे तो सहारे से या बिना सहारे के जैसे कंफर्टेबल हैं सभी अपने पैर को बदल लेंगे। पैर ज्यादा अंदर नहीं आ रहा तब हाथ यूज करते हुए अंदर की तरफ ले आए। सांस भरें एक बार फिर से और सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे, या तो यहाँ होल्ड, पंजा पकड़ पाए तो यहाँ, ज्यादा मुश्किल हो तो घुटना मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है।
3, लेकिन कमर सीधी होनी चाहिए। सामने देखते जाएं, ऊपर नहीं देखना। 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींच कर ले जाएंगे सर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ आएंगे हिप्स के साइड में। यहीं से सभी अपनी बॉडी को सामने की तरफ, देखिए लेफ्ट लेग बेंड है, इस तरीके से सामने की तरफ खोल देंगे और यहीं पर लेफ्ट लेग बेंड रहेगा, राइट लेग साइड से सीधा। आपका पैर ज्यादा ना खुल पाए तो हो सकता है इस तरीके से डायगोनल आए, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी इनिशियली आपका पैर आए कोई दिक्कत नहीं। परिवृत्त जानु शीर्षासन के लिए अपना राइट पंजा सभी अपनी तरफ खींच दें। राइट हैंड को राइट शिन के पास या तो थाई के आगे या पीछे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचेंगे, अच्छा खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए धीरे से बॉडी बेंड करें, ऊपर देखें। होल्ड करें मेरे साथ 3 सेकंड के लिए, हाथ को पूरा खींचते हुए। 3, ट्विस्ट करते जाएं बॉडी को। 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं हम सभी हाफ बटरफ्लाई पोज में, जिसमें हम आगे फॉरवर्ड फोल्ड करके इस आसन को करेंगे, जिसे हम बोलते हैं अर्धबद्ध कोणासन। इसके लिए सभी अपने दोनों हाथों को सामने इस तरीके से कप शेप में ले आइए। पंजा खींच कर रखिए अपनी तरफ, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ इस तरीके से आपको एक्सटेंड करना है। गर्दन नीचे, होल्ड करें। 3, चेस्ट को आउट करें, दोनों हाथों के बीच में देखते जाए। 2 और ये हुआ 1। हाथों को धीरे से पीछे लाएंगे और अपनी साइड बदल लेंगे। सभी अपने राइट लेग को मोड़ लें, बॉडी ले जाएं राइट साइड और यहीं से सभी सीधा कर लेंगे अपने लेफ्ट लेग को साइड से। पंजा अपनी तरफ खींच कर रखें, डायगोनल आए तो डायगोनल, जैसे कि मैंने कहा। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर ऊपर ले जाएंगे, राइट वाले को लेफ्ट या तो सामने शिन पर या पीछे। सांस छोड़ते हुए पूरा ओपन करें चेस्ट को, हल्का सा रोटेट करते हुए ऊपर देखें। होल्ड करें। 3, पूरा रोटेट करते जाएंगे और ऊपर देखते जाएंगे। 2 और 1। यहीं से सभी अपने हाथों को सामने ले आए इस तरीके से। यहीं से आगे की तरफ जाएंगे अर्ध बद्ध कोणासन में, जिसमें फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे सभी अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे और होल्ड करेंगे मेरे साथ। 3, नीचे जाने दीजिए अपनी बॉडी को और पूरी स्ट्रेचिंग फील कीजिए। इनर थाई, हैमस्ट्रिंग में पंजा खींचते जाएं अपनी तरफ। 2 और 1। हाथों को धीरे से पीछे लाएंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़कर अपने जो तलवे हैं उन्हें जोड़कर सेंटर में आ जाएंगे बद्ध कोणासन करने के लिए। जिनकी कमर इस तरीके से झुक के मुड़ रही हो, पीछे जाएंगे, दीवार से देंगे अपनी बैक को पूरी तरह सपोर्ट और ले आएंगे अपने दोनों पैरों को इनर थाइस के पास। ठीक है, जिनके पैर यहाँ अटक जाएं, दोनों हाथों को यूज करके नीचे प्रेस करें अपनी पैरों को। और चाहे जिन्हें लगता है आप पैर नीचे जा रहे हैं तो अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके इस तरीके से आप बद्ध कोणासन में होल्ड करें। होल्ड करेंगे 5 सेकंड इस आसन में, बने रहें। 5, जितने घुटने नीचे प्रेस करेंगे उतनी बढ़िया स्ट्रेचिंग आएगी आपको। 4, कमर को पूरा खींचे ऊपर की तरफ, दीवार की तरफ प्रेस करें अपनी बॉडी को। 3, 2 एंड 1। अब वापस नहीं आएंगे, इसी आसन में हम फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे। ओके, सांस भरते हुए सभी हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हथेलियां सामने फ्लिप कर दी। अब सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को आगे की तरफ झुकाएं, हिप्स को पीछे दीवार की तरफ ले जाएं और हाथों को, देखिए ज्यादा आगे नहीं जा सकते तो यहाँ रुक जाइए और घुटने लगातार प्रेस करते जाइए। और अगर आप फोरहेड टच कर पाए तो यहाँ, फोरहेड टच करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर होल्ड करें। 5 सेकंड बने रहेंगे। 5, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इफेक्टिव आसन है और अपनी चेस्ट को आउट करने की, भीतर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। 4, 3, 2 एंड 1। यहीं से सभी अपने हाथ को एक एक करके पीछे लाएंगे और सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचकर ले जाना है आपको ऊपर। सांस छोड़ते हुए सभी अपने हाथों को ले आएं अपने हिप्स के साइड में इस तरीके से। पैरों को सामने लाएं और सभी एक बार अपने पैरों को अच्छे से शेक करेंगे, हिलाएंगे पीछे दीवार का सहारा लेते हुए। इससे आपका पैरों का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन, जो आपकी पूरी बैक, हिप्स,
लोअर बॉडी, अपर बॉडी सबके लिए बहुत अच्छा है, आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो सभी पीठ के बल लेट जाएंगे और यहीं से हम इस आसन को करेंगे। अब यहां से पीठ के बल लेटने के बाद सभी आपके जो दोनों पैर हैं उनको आपस में जोड़ लें इस तरीके से, ठीक है। जिन्हें लगता है पैर ज्यादा पास नहीं आ सकते, घुटने पकड़ लें, पंजे खींचे और इस तरीके से पास लाने की कोशिश करें अपने थाइस को अपने बेली के। लेकिन जिन्हें लगता है कि आप अपने पैरों को पूरी तरह से उंगलियों को लॉक करके इस तरीके से प्रेस करके बेली के पास ला पाएंगे, तो प्रेस करते हुए होल्ड करें। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ। 5। जिन्हें लगे आप अपनी गर्दन उठा के ऊपर ला सकते हैं तो इस तरीके से ले आइए, वरना कोई दिक्कत नहीं। 4। लगातार प्रेस करते जाएं। 3। अपने थाइस को बेली के अगेंस्ट। 2 और ये हुआ 1। सभी अपने पैरों को आराम से एक एक करके रिलीज करेंगे। यहीं से चलते हैं फुल बॉडी स्ट्रेच पोज में, और उसके लिए सभी अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाएं। दोनों पैरों को सामने से सीधा कर लेंगे, पैरों को जोड़कर रखेंगे और गर्दन नीचे। अब यहीं से दोनों हाथों की उंगलियों को आपको लॉक कर लेना है और हथेली को बाहर की तरफ फ्लिप करते हुए ले जाएंगे सर के ऊपर इस तरीके से। आप ऐसा जो आपकी कमर है उसके नीचे गैप ना आए, अपनी कमर को नीचे की तरफ, पेट को नीचे की तरफ दबाएंगे और यहीं पर स्ट्रेच करते हुए होल्ड करेंगे मेरे साथ इस आसन में पूरा 10 सेकंड के लिए। खिंचाव दें बॉडी को। 10 सेकंड रुके। 10। ऐसा महसूस करें जैसे ऊपर से आपके हाथों को कोई ऊपर की तरफ खींच रहा हो। 9। कमर को नीचे की तरफ दबाते जाएं, प्रेस करते जाएं। 8। पंजे बाहर ना जाएं, ना ही एड़ी, पैरों को जोड़कर रखेंगे। 7। 6। 5। 4। 3। 2 and 1। धीरे से अपनी बॉडी को रिलीज करेंगे और सभी अपने हाथों को अपने हिप्स के साइड में ले आएंगे। अब हम करने वाले हैं यहीं से बनाना पोज, और बनाना पोज के लिए सभी को क्या करना है, लेफ्ट लेग को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, राइट लेग को रख लेंगे लेफ्ट लेग के बिल्कुल बगल में। अब आपको अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को करना है इंटरलेस और हाथों को अपर बॉडी को साइड में स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से हिप्स एक ही जगह रहेंगे। अब देखिए हमारे जो पूरे बॉडी का शेप है वो एक बनाना की शेप में आ जाएगा, इसलिए भी हम इस पोज को बनाना पोज बोलते हैं। तो सभी यहीं पर हाथों को खींचते हुए 5 सेकंड होल्ड करें इस आसन में। 5। पंजे बाहर खींच दें और हाथ ऊपर की तरफ। 4। हाथ पूरा जमीन पर रहेंगे आपके। 3। 2 और 1। अब यहीं से अपने राइट लेग को राइट साइड शिफ्ट कर दी और लेफ्ट को रख लें राइट के बिल्कुल बगल में, और अपर बॉडी को हिप्स को वहीं रखते हुए राइट साइड शिफ्ट करेंगे, खींचते हुए अपने हाथों को होल्ड करेंगे। बने रहें यहीं पर और पूरा एक्सपेंशन सभी अपनी पूरे हाथ से लेकर साइड में फील करते जाएं। 5। बस 5 सेकेंड। 4। खींचे अपने हाथों को पूरी तरह से। 3। 2 and 1। हाथों को कर देंगे आप रिलीज, पैरों को ले आएंगे सेंटर में। अब हम कुछ आसन ऐसे करेंगे जिन्हें हम वॉल के सपोर्ट से करेंगे अपनी बॉडी को बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग देने के लिए। तो करते हैं विपरीत करनी। इसमें हमें 90 डिग्री वॉल के अगेंस्ट अपने पैरों को ले जाना है। तो सभी अपने पैरों को पहले मेरे साथ मोड़ लें और अपनी बॉडी को पूरी तरह इस तरीके से घुमाते हुए आपके जो दोनों पैर हैं उनको 90 डिग्री ले जाएंगे आप वॉल पर। आपके जो हिप्स हैं इस तरीके से पूरी तरह से सपोर्ट कर दें वॉल के अगेंस्ट, दूरी पर नहीं होने चाहिए, पूरे सपोर्टेड होने चाहिए। पैर सीधे इस तरीके से। एक और चीज, जिन्हें लगता है कि आपके पैर पूरे सीधे नहीं कर पा रहे, तब आप अपने घुटनों को हल्का मोड़कर पंजे अपनी तरफ खींचकर यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जिनके पैर सीधे हो पाए तब आप इस तरीके से होल्ड करेंगे। दोनों हाथ आएंगे कंधे के बराबर, आंखें बंद कर लें और मेरे साथ सभी यहीं पर 10 सेकंड के लिए इस आसन में होल्ड करें। बने रहेंगे सभी। 10। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दी, ढीला छोड़ दें। बहुत ही इफेक्टिव आसन, डाइजेशन इंप्रूव करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग मांसपेशी, आपके थाई के जस्ट पीछे एक मसल है उसे स्ट्रेच करता है, आपकी काफ मसल्स को स्ट्रेच करता है, कमर के लिए बहुत अच्छा।
इतने सारे बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ, साथ में काउंट भी कर रही हूँ। आखिरी 5 सेकंड और होल्ड करेंगे। ये आपकी लिवर, किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब ये खाली बॉडी को स्ट्रेच नहीं करता, बाकी और भी कई फायदे हैं इसके। तो इस आसन को आप रोज प्रैक्टिस करेंगी तो आप खुद से देख पाएंगे काफी सारा डिफरेंस आपकी बॉडी में। यहाँ हुआ अभ्यास पूरा। सभी धीरे से अपनी आंखें खोले अगर आपने बंद की थी। अब यहीं से सभी अपने पैरों को हल्का ढीला छोड़ देंगे और यहीं से सभी अपने राइट लेग को धीरे से मोड़ेंगे, घुटना मोड़ लेंगे और राइट लेग को इस तरीके से हाथ का सहारा लेते हुए लेफ्ट नी के पास भीतर की तरफ इस तरीके से रख लेंगे। आप दोनों पंजों को अंदर की तरफ खींचे, हथेलियां नीचे की तरफ फ्लिप कर देंगे यहाँ पर सभी। और हम कर रहे हैं वॉल सूची रंध्रासन। बने रहेंगे सभी मेरे साथ यहीं पर। 6 सेकंड का होल्ड हर एक साइड से। होल्ड करते हुए 6, पंजे अंदर खींचे और अगर किसी का घुटना बहुत ज्यादा पेट के पास आ रहा है तो राइट हैंड को यूज करके बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, प्रेस करें इस तरीके से। 5, 4, घुटना लॉक होना चाहिए आपका लेफ्ट वाला। 3, 2 एंड 1। धीरे से पैर को सीधा कर देंगे और दूसरे पैर को मोड़ लेंगे। सांस भरें, छोड़ दें, होल्ड करें। 6, अपने घुटने को बाहर प्रेस करें अगर वो भीतर की तरफ आ रहा है तो। 5, कुछ सेकंड्स और बने रहेंगे। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से पैर को रिलीज करेंगे और यहीं से चलते हैं वॉल उपविष्ट कोणासन के लिए। तो आप सभी मेरे साथ यहीं से अपने राइट लेग को राइट साइड ले जाएंगे। अब देखिए आपके ऊपर है कितने आपके पैर खुल सकते हैं। लेफ्ट लेग जाएगा लेफ्ट साइड। पंजे धीरे से भीतर की तरफ खींच लें और अगर आपकी हिप्स हल्की सी दूरी पर आ गए हैं वॉल से तो थोड़ा और पास चले जाएं। आप सभी अपने पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे इस तरीके से और आप स्ट्रेचिंग फील करें हिप्स में, इनर थाई में। आपकी पोस्चर को भी इंप्रूव करता है। हाथ ले आए कंधे के बराबर। जिनके पैर नीचे नहीं जा रहे, हाथ रखिए इनर थाई पर और नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को नीचे की तरफ। 10 सेकंड रुकेंगे सभी मेरे साथ वॉल उपविष्ट कोणासन में। आंखें बंद कर लेंगे अब सभी इसी आसन में। 10, नीचे की तरफ लगातार अपने पैरों को जाने दें। 9, घुटनों को लॉक कर दें अगर कर पाए, वरना हल्की बेंड कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए आपको तो। 8, 7, फील करें उस स्ट्रेचिंग को जो आपको इनर थाइज हिप्स में आ रही है। 6, 5, 4, ये हुआ 3, 2 एंड 1। धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी भी वापस नहीं आना, हम करेंगे यहीं से वॉल बद्ध कोणासन या वॉल बटरफ्लाई पोज। इसके लिए सभी अपने पैरों को एक एक करके इस तरीके से मोड़ लेंगे और चाहे तो हाथों का सहारा लेते हुए आप मोड़ सकते हैं। दोनों तलवों को, सोल को देख लें पहले सभी, फिर करेंगे दोनों सोल्स को मिला लेंगे इस तरीके से। दोनों हाथ आपके नीज के ऊपर आएंगे इस तरीके से और बाहर की तरफ पुश करें अपने नीज को वॉल की तरफ। जिनके पैर अंदर आ पाए इनर थाइस के पास तो बहुत अच्छी बात है, तब आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जिनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है तब आपको जरूरत नहीं, आप नॉर्मली होल्ड कर सकते हैं। यहाँ सभी बने रहेंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे इस आसन में। घुटनों को पूरा खुलने दें और बाहर की तरफ जाने दें। होल्ड करें, आंखें बंद कर लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, पूरा स्ट्रेचिंग फील करें और घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करते जाएं। 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस तरीके से बाहर की तरफ से पैरों को ले आएंगे सभी सेंटर में। अब अपनी बॉडी को जिस साइड से आप कंफर्टेबल हैं, राइट या लेफ्ट, आराम से बॉडी को फ्लिप करें बिना जल्दबाजी किए और सेंटर में आ जाएंगे।
पैरों को सभी क्रॉस कर लेंगे और एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग देते हैं मंत्र चैंटिंग से। हम एक बार ओम मंत्र बोलेंगे, 3 बार शांति। आप चाहें तो इस मंत्र को सुन भी सकते हैं। तो सभी अपनी कमर को पूरी तरह सीधा कर लेंगे, हाथों को जोड़ लेंगे बिल्कुल चेस्ट के सामने और एक गहरा सांस पहले भीतर भरें शरीर को तैयार करने के लिए और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अब आप सभी मेरे बाद इस मंत्र को बोलेंगे। अब मेरे साथ 3 बार शांति बोले। सांस भरें, शांति, शांति, शांति। एक बार बो डाउन करें अपनी इष्ट देवी देवी जिनमें विश्वास रखते हैं आप। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आए। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। आप सभी ने पूरा अभ्यास किया, मुझे बहुत खुशी है। बस ऐसे ही अपने लिए समय निकालते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, लेकिन तब तक आप सभी रोज प्रैक्टिस करें और अच्छे से करते रहें। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लाऊंगी। बाकी इस पूरे अभ्यास से संबंधित मन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। चलिए अगली प्रैक्टिस में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।